जय हिंद। क्लास 9 वीकली टेस्ट विज्ञान का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का वीकली टेस्ट प्लस में आप लोग का जो फाइनल एग्जाम जो है उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस मंथ में आप लोग को जो सिलेबस में पढ़ना था उस चैप्टर का नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। इस चैप्टर से ही जो है प्रश्न इस मंथ में जो है वो दिसंबर में पूछना है। ठीक है, अब पूछने वाला जो है वो कहां से पूछे वो पता नहीं, लेकिन जो है वो इस चैप्टर को जो पढ़ना था दिसंबर में आप लोग का, उसके बाद रिवाइज करना था। तो देखेंगे हम लोग सारा का सारा इसमें जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से पीडीएफ वगैरह हो गया या फिर तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना है, सारा का सारा चीज जो है आप लोग का तैयारी करवाया जाता है, खास करके जैक बोर्ड को। ठीक है, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। और अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग वहां भी जो है वो जुड़ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा चीज आप लोग को वहां प्रोवाइड करवाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, एक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है इसमें से, तो जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो जस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। इसमें से पोषक तत्व सूक्ष्म मतलब पोषक तत्व नहीं है, तो सल्फर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सल्फर। नेक्स्ट है एक वृहद पोषक तत्व है ना, एक वृहद पोषक तत्व है, तो इसमें हो जाएगा माल्डीनम है ना, माल्डीडेनम, ये सही आंसर इसका होगा। आगे निम्न में से कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल यहां में से कौन है, तो खरीफ फसल जो है वो धान हो जाएगा है ना। खरीफ जैसे कि यहां बोला है कि खरीफ, ठीक है, तो खरीफ जो है बरसात में लगता है। ठीक है, देखिए तो खरीफ में मतलब ज्यादा लेटर है, इसमें भी ज्यादा लेटर है। और एक होता है कि ठंडा है ना, ठंडा रवि है ना, ठंडा जो है वो कब लगता है, रवि फसल है, तो इसमें कम कम लेटर है, दो लेटर है, इसलिए ठंडा रवि शॉर्टकट हो जाएगा। और खरीफ में ज्यादा लेटर है तो इसलिए बरसात हो जाएगा। ठीक है, तो खरीफ फसल कौन सा है, बरसात में कौन लगता है यहाँ में से, तो धान लगता है, तो धान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रवि फसल है। ठंडा के समय में कौन लगता है यहाँ में से, तो गेहूं जो है ठंडा के समय लगता है, तो गेहूं रवि फसल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक संश्लेषित उर्वरक है ना, एक संश्लेषित उर्वरक किसमें से कौन है, तो नाइट्रेट्स हो जाएगा सही आंसर, नाइट्रेट। आगे कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिष्ठा हो सकती है ना, कंपोस्ट में नाइट्रोजन की कितना मात्रा होता है, 0.5%, 0.5% इसका सही आंसर होगा। आगे दलहन फसलों से कौन सा प्रमुख पोषक पदार्थ प्राप्त किया जाता है ना, दलहन फसल से जो है वो कौन सा पोषक को प्राप्त किया जाता है, तो दलहन से, दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजन अनुक्रम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को जो है हम लोग फसल चक्र कहते हैं, तो फसल चक्र इसका राइट आंसर होगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न पर उगाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, तो हम लोग बोलते हैं जल ये हो जाएगा अंतराफसलीकरण है ना, जल अंतराफसलीकरण। इसके बाद हम लोग जो है वो 10 जो है एक्स्ट्रा प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां आप लोग का पीडीएफ वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। आगे है कि कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है, कार्बोहाइड्रेट किसमें ज्यादा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है गेहूं में होता है, तो गेहूं हो जाएगा सही। आगे फ्लू क्लोरेन है, क्या है, तो एक खरपतवार नाशक है ना, घास मारने के लिए दवाई है। आगे फसल के साथ उपजने वाले अवांछित पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फसल के साथ में बेकार की चीज उग जाता है उसको खरपतवार बोलते हैं, है ना, घास फूस बोलते हैं, तो खरपतवार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है ना, पशु का, तो यकृत, लीवर को जो है वो प्रभावित करता है। भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुआ है, तो हरित क्रांति के कारण, तो हरित क्रांति इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे नीली क्रांति किसे कहा गया है, नीली क्रांति जो है किसको बोला गया है, तो मत्स्य उत्पादन को, है ना, मछली के उत्पादन का जो है वो नीली क्रांति बोला गया है। आगे कि भारत में हरित क्रांति को जन्मदाता कौन है, भारत में हरित क्रांति जो है उसका जन्मदाता जो है MS स्वामीनाथन जो हो जाएगा इसका सही आंसर। 8 नंबर प्रश्न है एक्स्ट्रा का, लाल सिंधी नाम है ना, लाल सिंधी
किस चीज का नाम है? तो गाय की प्रजाति है ना, लाल सिंधी गाय की प्रजाति है। साहीवाल नाम है, साहीवाल किस चीज का नाम है? तो गाय का ही जो है वो ये भी प्रजाति है, गाय का प्रजाति हो जाएगा। लास्ट है एक्स्ट्रा प्रश्न का कि भैंस की प्रजाति है, तो यहां में से भैंस का जो प्रजाति मुरहार, मुरहार सॉरी मुरहा है ना, ये है भैंस का प्रजाति। अब हम लोग जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, और सब्जेक्टिव प्रश्न देखने से पहले अभी तक भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग का सारा चीज नोट्स वगैरह जितना भी अपडेट है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ही दिया जाता है। मछली कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग? मछली कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मछली समुद्र है ना, मछली जो है समुद्र जल और ताजे जल दोनों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ताजे जल नदियों में, तालाब में होता है, और मछली पकड़ने के लिए अलग अलग जो है वो विधि किया जाता है, जैसे कि जाल, अलग अलग तरह का जाल होता है। आगे है कि पौधे अपने पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो पौधा में भी तो पोषण का जरूरत होता है ना, बिल्कुल होता है। जिस तरह से लोग जो है मनुष्य है उसमें पोषण का जरूरत होता है, तो पेड़ पौधा में भी जो है वो पोषण का जरूरत होता है। तो पौधे अपना पोषण हवा, पानी, मिट्टी से जो है प्राप्त करते हैं, और हवा से इन्हें ऑक्सीजन तथा कार्बन प्राप्त होता है, और पानी से इससे जो है हाइड्रोजन मिलता है, और तथा मिट्टी से जो है वो 13 पोषक तत्व मिलते हैं, जिनमें से 6 बृहद पोषक तथा 7 जो है सक्षम पोषक होते हैं। देखिए हम लोग का जिस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इतना सारा चीज मिलता है, उसी तरह से पौधा में भी जरूरत होता है, ठीक है, जो कि मिट्टी से मिलता है, हवा से मिलता है, पानी से मिलता है, और पौधे जो है वो जोड़ों के माध्यम से मिट्टी से पोषक जो है वो प्राप्त करते हैं, जो कि पानी से मिलकर जो है अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट है कि पशुपालन के क्या लाभ है, पशु पालने से क्या फायदा होगा? तो दुधारू पशुओं को से जो है वो दूध मिलेगा, जो दूध देती है उस पशु से जो हम लोग को दूध मिलता है। नेक्स्ट जो है अंडों की प्राप्ति के लिए पोल्ट्री से होती है। देखो अंडे को जो अगर प्राप्ति करना है तो पोल्ट्री फार्म हम लोग को चाहिए। उसी तरह से मत्स्य पालन के लिए तथा कुक्कुट पालन से मांस प्राप्त होती है। मछली अगर पालेंगे या मुर्गा पालेंगे तो उससे मांस मिलेगा। और जंतुओं के अपशिष्ट खाद बनाने में भी जो है काम आता है। मधुमक्खी से हम लोग का मधु भी मिलता है, मोम भी मिलता है। उस प्रकार जो है बल आदि पशुओं की कृषि पद्धति के लिए प्रयोग लाया जाता है। बल पशु जो है, पशु को अगर पालेंगे तो खेत जोतने के लिए हो गया है ना, और बोझा ढोने में जो है पशु के भी मदद लिया जाता है, जैसे कि बैलगाड़ी हो गया, ये सब जो है वो पशु की मदद से ही जो है हम लोग ला पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोगी जो है वो, देखिए मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक में जो है उपयोग में तुलना करना कि खाद ज्यादा अच्छा है कि उर्वरक ज्यादा अच्छा है। तो हम जो है खेत में केवल खाद डालते हैं, तो खेत की उर्वरकता शक्ति धीरे धीरे जो है वो बढ़ती है, जिसका तुरंत असर नहीं दिखाई देता है, लेकिन उर्वरकता शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, और यह केवल उर्वरक का ही प्रयोग किया जाता है। तो फसल उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि उर्वरकता की तुलना में पोषक तत्व अधिक प्रदान करता है, लेकिन उर्वरकता शक्ति लंबे समय तक नहीं बनी रहती है। देखिए अगर यहाँ सीधा सीधे समझिए कि आप अगर आज अपना खेत में अगर 5 केजी खाद डाल रहे हैं, है ना, तो नेक्स्ट बार जो है 6 केजी डालना पड़ेगा, उसी तरह से नेक्स्ट बार 7 केजी डालना पड़ेगा। अगर कम डालिएगा तो फिर जो है वो एक तरह से बोला जाए लालची, है ना, तो जमीन भी जो है वो लालची हो जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है कि खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं? खेत में हम लोग खाद क्यों देते हैं? तो खाद से मिट्टी की संरचना में सुधार आता है तथा उसकी उर्वरकता शक्ति क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए हम लोग खाद डालते हैं। उर्वरक का प्रयोग जो है वो करने से फसल शीघ्र ही लाभ होता है। देखिए तो अभी जैसे मान चलो कोई चीज की अगर आप लगाए हैं और उसमें खाद डालते हैं, तुरंत जो है कितना हरियाली हो जाता है, क्योंकि ये पौधे में शीघ्र और अवशोषित हो जाता है। और इस प्रकार खाद और उर्वरक जो है उत्पादन में भी क्या करता है, वृद्धि करता है। नेक्स्ट हम लोग जो है लास्ट प्रश्न देखेंगे, उसका बाद जो है हम लोग कल भी जो आप लोग के लिए एक वीडियो आएगा, है ना, कल का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, उसमें भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है कल, या फिर तो हो सकता है कि मतलब जो है 8 बजे 9 बजे रात तक में जो है आ जाएगा। आगे पशुपालन तथा कुक्कुट पालन की प्रबंध प्रणाली में क्या समानता है? अगर हम लोग पशु को पाल रहे हैं और मुर्गा पाल रहे हैं तो इसमें क्या जो है सेम है? तो पशुपालन तथा कुक्कुट पालन में प्रबंध प्रणाली समानता है। दोनों में ही जो है संस्करण श्रेष्ठ जातियां प्राप्त की जाती है, ताकि जो है उनमें से मानव के लिए उपयोगी खाद भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि मात्रा और गुणवत्ता में श्रेष्ठ है। और दोनों से जो है अनेक प्रकार के अनेक रोग भी हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए जो है उचित प्रबंध किया जाना आवश्यक है, और दोनों को जो है पालने में ध्यान देना परम आवश्यक होता है। और इससे जो है उनका मृत्यु दर भी जो है कम होता है। जैसे मुर्गा पाल रहे हैं या फिर पशु पाल रहे हैं तो उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो आई होप कि आप लोग का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, तो आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहिए, ठीक है। और आप लोग का जो है वो फाइनल एग्जाम के लिए भी जो है क्वेश्चन टाइप हो चुका है, आप लोग खाली डिमांड कीजिए, उसके बाद जो है वो डालना शुरू कर देंगे फाइनल एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।